13 जुलाई 2024 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, दो बड़े नाम एक साथ मंच पर आए। ट्रंप के पास पॉलिटिकल पावर थी, मस्क के पास सोशल मीडिया की ताकत। दोनों ने कहा अब मिलकर अमेरिका को और ऊपर ले जाएंगे। लेकिन अप्रॉक्स 10 महीने बाद सब 5 जून 2025 को दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के कई राज उगले और बर्बाद कर देने की धमकियां भी दी। इस बीच मस्क को 3 लाख करोड़ का घाटा हुआ तो मस्क ने गुस्से में आकर कहा अब ट्रंप की एप्स्टीन फाइल खोलूंगा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोस्ती टूट गई? मस्क को ट्रंप के कौन से सीक्रेट्स मालूम है? इसमें इंडिया का कितना नुकसान होगा? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मामला यहां से बिगड़ना शुरू हुआ। दरअसल 5 जून को रात 9:45 पर व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस दौरान एक जर्नलिस्ट ने ट्रंप से पूछा कि मस्क ने आपके बिग ब्यूटीफुल बिल यानी टैक्स और खर्च बिल को क्रिटिसाइज किया है, इस पर आपकी क्या राय है? ट्रंप ने जवाब दिया, मैं चाहूंगा कि वो बिल की बजाय मुझे क्रिटिसाइज करें, क्योंकि बिल शानदार है। उन्हें इस बिल के बारे में सब पता था। जब उन्हें पता चला कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मैंडेट को खत्म करेंगे तो उन्हें दिक्कत होने लगी। सरकार से अलग होते ही उनकी राय बदल गई। मैंने उनकी बहुत मदद की, मैं निराश हूँ। अब ट्रंप के इस बयान के आते ही रात 9:55 पर मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, ये झूठ है, मुझे ये बिल कभी नहीं दिखाया गया। इसे आधी रात में इतनी जल्दी पास किया गया कि किसी भी सांसद को इसे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद मस्क ने ट्रंप के अगेंस्ट एक के बाद एक कई सारे पोस्ट किए और उन्हें एहसान फरामोश तक कह दिया। मस्क ने लिखा, मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते। इस पर ट्रंप ने कहा कि वो मस्क के बिना भी चुनाव जीत जाते। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर लिखा, एलॉन मेरे लिए परेशानी बन रहे थे, मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। मैंने उनका ईवी मैंडेट खत्म कर दिया जो लोगों को ऐसी इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए मजबूर करता था जिन्हें कोई नहीं चाहता। उन्हें पता था कि मैं ऐसा करूंगा, फिर भी वो पागल हो गए। अब मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग लगाने तक की मांग की है। ट्रंप के इस्तीफे और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अगला राष्ट्रपति बनाने की मांग करने वाली एक पोस्ट पर मस्क ने सहमति भी जताई है। तो यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर ये बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है जिसको लेकर ट्रंप और मस्क दोनों झगड़ने लगे? तो भाई लोग, ट्रंप वापस आ रहे हैं अपने बड़े एजेंडा के साथ। जी हाँ, और नाम है बिग ब्यूटीफुल बिल। ये बिल उनके 3 फेवरेट टॉपिक्स पर फोकस करता है, टैक्स कट, बॉर्डर सिक्योरिटी और डिफेंस पावर। अब देखो इस बिल में क्या क्या धमाका हुआ है। पहला, ईवी पर ब्रेक लगा दिया गया। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बनना और बेचना अनिवार्य है। ऊपर से नया ईवी लेने पर मिलने वाली $7,500 और पुराने पर $4,000 की टैक्स छूट है। सीधा कट, यानी अब ईवी लेना पहले जितना फायदेमंद नहीं रहेगा। डिफेंस बजट को बूस्ट कर दिया गया, करीब 8% का इजाफा हुआ है। अब अमेरिका अपने आर्मी, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर और ज्यादा पैसा बहाएगा। तीसरा, इमिग्रेशन में सख्ती बढ़ाई गई है। इलीगल इमिग्रेंट्स पर कार्रवाई तेज होगी, डिपोर्ट करना आसान बनेगा और वीजा लिमिट को भी कम करने की तैयारी है। चौथा, रेमिटेंस यानी विदेश पैसा भेजने पर टैक्स लगेगा। हाँ, अगर आप H1B, L1, F1 वीजा पर अमेरिका में हैं और इंडिया या किसी और देश में पैसा भेजते हैं तो 5% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अब NRI या स्टूडेंट्स के लिए भी पैसा भेजना आसान नहीं रहेगा। वैसे सवाल ये भी है कि अगर इसी तरह से लड़ाई बढ़ी तो ट्रंप मस्क का कितना नुकसान कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 6 मई को टेस्ला के शेयरों में 14% की गिरावट आई। सिर्फ एक दिन में मस्क को अपनी संपत्ति में से $34 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए गंवाने पड़े। इसके कारण उनकी कुल संपत्ति $334 बिलियन की हो गई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ही नवंबर 2021 के बाद मस्क को एक दिन में हुआ ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसके अलावा ट्रंप 2 और बड़े तरीकों से मस्क का नुकसान कर सकते हैं। पहला तरीका है मस्क की कंपनियों से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना। दरअसल ट्रंप स्पेसएक्स और टेस्ला समेत मस्क की सभी कंपनियों के साथ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। इससे बजट में पैसे बचेंगे। दरअसल 2024 में ट्रंप ने मस्क की कंपनियों को 17 सरकारी एजेंसियों के साथ करीब 100 कॉन्ट्रैक्ट देने का वादा किया था। इससे मस्क को 25.7 हजार करोड़ रुपए का फायदा होना था। और दूसरा तरीका है मस्क के खिलाफ इमिग्रेशन और ड्रग्स के इस्तेमाल की जांच। ट्रंप के एक्स एडवाइजर स्टीफन केविन बेनन ने कहा मस्क के इमिग्रेशन की जांच होनी चाहिए और उन्हें फौरन देश से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और साउथ अफ्रीका में जन्मे हैं।
सवाल ये भी है साहब कि मस्क के पास ट्रंप के कौन से बड़े सीक्रेट हैं, क्योंकि वो किसी लड़की के अफेयर के बारे में जानते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर जारी बहस के दौरान इलॉन मस्क ने 6 जून को रात 12:40 पर लिखा, सबसे बड़ा बम गिराने का अब वक्त आ गया है। एप्स्टीन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, यही असली वजह है कि इन फाइलों को पब्लिक नहीं किया गया। मस्क ने यह भी लिखा कि एक पोस्ट को फ्यूचर के लिए नोट कर लें, सच्चाई सामने आएगी। इसके अलावा उन्होंने एप्स्टीन के साथ ट्रंप का एक वीडियो भी रिपोस्ट किया। दरअसल एप्स्टीन केस एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस है, जिन्हें नाबालिग लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और उनकी स्मगलिंग के आरोप लगे थे। 2008 में इस मामले में अमेरिका के अरबपति फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन को मेन दोषी ठहराया गया, लेकिन उसे महज 13 महीने की जेल हुई। 2019 में फिर से नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में एप्स्टीन को गिरफ्तार भी किया गया। 10 अगस्त 2019 को उसने जेल में आत्महत्या कर ली। वहीं एप्स्टीन केस का खुलासा करने वाली वर्जीनिया ग्रीफे की भी 25 अप्रैल 2025 को मौत हो गई। जिस वक्त ये मौतें हुई तब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एप्स्टीन केस से जुड़े फाइल्स को एप्स्टीन फाइल्स नाम दिया गया है। इसमें से कुछ दस्तावेज फरवरी 2025 में पब्लिक भी कर दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर अब भी सील बंद है। जनवरी 2024 में केस से जुड़े लोगों की एक लिस्ट सामने आई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो, हिलेरी क्लिंटन और माइकल जैक्सन के नाम भी शामिल थे। एप्स्टीन के पास अय्याशी के लिए कुछ आइलैंड्स भी थे, जहां वो अपने प्राइवेट प्लेन से जाते थे। ये प्लेन लोलिता एक्सप्रेस के नाम से बहुत मशहूर थे। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 1993 से 1997 के बीच 7 बार ट्रंप ने लोलिता एक्सप्रेस से सफर किया है। हालांकि ट्रंप इससे इनकार करते हैं। 2002 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन को भी बताया था, मैं जेफरी को 15 सालों से जानता हूं, उनके साथ रहने में बहुत मजा आता है। उन्हें भी उतनी ही सुंदर लड़कियां पसंद हैं जितनी मुझे, उनमें से ज्यादातर यंग हैं। साफ है साहब कि ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती लंबे वक्त से थी। 1990 और 2000 के दशक में दोनों को कई पार्टीज और ट्रंप के प्राइवेट गोल्फ क्लब मारा-ए-लागो में देखा भी गया है। मारा-ए-लागो में होने वाले कैलेंडर गर्ल कंपटीशन में एप्स्टीन भी शामिल होते थे। ट्रंप ये कंपटीशन करवाते थे, लेकिन 2004 में इसी की वजह से दोनों की दोस्ती टूट भी गई। तो अब सवाल ये है कि क्या मस्क भी ट्रंप को नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? देखिए, ट्रंप की धमकी के बाद मस्क ने एक्स पर लिखा, ट्रंप सब्सिडी खत्म करेंगे तो स्पेस एक्स अपने ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को बंद करने पर काम भी करेगा। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल मस्क का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट नासा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट्स और कई जरूरी सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS तक पहुंचाता है। अगर मस्क इसे बंद कर देते हैं तो ISS और भी बड़ी मुश्किल में पड़ सकता था, क्योंकि उसकी हालत पहले से ही खराब है। मस्क 3 और बड़े तरीकों से ट्रंप को चोट पहुंचा सकते हैं। ट्रंप के खिलाफ दौलत का इस्तेमाल मस्क ने चुनाव में ट्रंप की मदद के लिए $250 मिलियन खर्च किए थे। अब वो चाहें तो ट्रंप के खिलाफ अपनी दौलत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मस्क ने नवंबर 2026 से पहले ट्रंप टीम को $100 मिलियन देने का वादा भी किया था, लेकिन अभी तक ये रकम नहीं दी गई है। 28 मई को मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा, राजनीति में जितना करना था कर लिया, अब चंदा नहीं दूंगा। दूसरा, डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट और फंड देना डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजिक लियाम केर के मुताबिक ये फायदे नुकसान का खेल है। मस्क जो भी करेंगे उससे डेमोक्रेट्स का फायदा होगा, लेकिन रिपब्लिकन्स का नुकसान होगा। मस्क पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के डोनर रहे हैं, ऐसे में वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट या फंड दे सकते हैं। मस्क ने एक पोस्ट में भी लिखा, राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के पास 3.5 साल हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी 40 से ज्यादा साल हैं। तीसरा, अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बनाना। 6 जून को मस्क ने एक्स पर एक पोल करके पूछा, अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए जो मिडिल क्लास के 80% लोगों को रिप्रेजेंट करती हो। इस पर अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों ने हाँ में वोट किया है। यानी मस्क चाहे तो एक नई पार्टी बनाकर राजनीति शुरू कर सकते हैं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ट्रंप और मस्क की लड़ाई से भारत पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप और मस्क की लड़ाई से भारत में मस्क के 2 बड़े इन्वेस्टमेंट्स पर थोड़ा असर जरूर पड़ सकता है। ट्रंप और मस्क की लड़ाई से दुनिया भर में मस्क के बिजनेस पर असर पड़ेगा। इससे भारत में मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट में भी रुकावट आ सकती है। हालांकि 6 जून को ही स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सर्विस शुरू करने का लाइसेंस मिल चुका है। वहीं JNU में इंटरनेशनल रिलेशंस के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं कि मस्क और ट्रंप की लड़ाई अमेरिका का इंटरनल इशू है, इससे भारत और स्टारलिंक पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा टेस्ला शोरूम खुलने में भी परेशानी हो सकती है। दरअसल 2 जून को सेंट्रल मिनिस्टर HD कुमार स्वामी ने बताया था कि टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहती, लेकिन मस्क यहां टेस्ला का शोरूम खोलने के लिए तैयार है
ऑटो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादा कीमत की वजह से भारतीय मार्केट में टेस्ला की डिमांड वैसे ही कम रह सकती है। ऐसे में भारत में शोरूम खोलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्र कहते हैं, ट्रंप और मस्क का विवाद बढ़ने से भारत को फायदा भी हो सकता है। अगर नासा स्पेसएक्स के सारे शिप्स से खुद को अलग कर लेता है तो नासा दूसरा साझेदार ढूंढेगा। यहाँ इसरो अपने लिए मौका ढूंढ सकता है। अब पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? आगे ये लड़ाई कहां मोड़ लेगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।